बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मामला बहुत सीरियस हैं, इसीलिए मैं आपको रास्ते से रिपोर्ट कर रहा हूँ। हम सिंध से वापस निकले हैं पंजाब जाने के लिए। अभी हमें वहाँ रुकना था, लेकिन जल्दी में मैं इसलिए निकला हूँ कि जितना हो सके हम सामान इकट्ठा करें, राशन इकट्ठा करें और पहुँचाएँ दादू में। दादू की सूरत हाल बहुत ख़राब है और इस पे हमें आप सबकी मदद चाहिए। जुमेरात को और जुमे को 2 दिन मैं लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम कैंप में मौजूद रहूँगा और हफ्ते और एतवार को F9 पार्क इस्लामाबाद में हम कैंप करेंगे। इस्लामाबाद के बाकी सहाफ़ी भी आएंगे, हमारे साथ मदद करेंगे और हमने दादू जाना है सामान लेकर जल्द अज़ जल्द। और सामान की पहली खेप इंशाल्लाह हम जुमेरात को रवाना करेंगे, दूसरी जुमे को रवाना करेंगे और फिर आखिरी खेप जो है वो लेकर मैं खुद लाहौर से निकलूँगा और दादू जाऊँगा अपने साथियों के साथ। और हम वहाँ पे अगले हफ्ते इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करेंगे। हम कश्तियाँ भी लेकर जा रहे हैं, बाकी चीज़ें लेकर जा रहे हैं। जितना आप कर सकते हैं हमारे साथ मदद आप कीजिए। हम तो अपने पूरे वसाइल और पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आ जाएँ खबरों की तरफ। खबरें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रास्ते में रुक के आपको ये वीलॉग पे सारी तफसीलात बता देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान टेलीविज़न को मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। ये जो पाकिस्तान टेलीविज़न है ये हमेशा से इंटरफेथ हारमनी या मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान जो है वो अमन के लिए और इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान टेलीविज़न को नॉर्मली एक दूसरे के ख़िलाफ़ पॉलिटिकली तो इस्तेमाल किया जाता है और वो ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि उस पार्टी की खबर नहीं चलने देनी। अपोजिशन को कम टाइम दो, हुकूमत को ज़्यादा टाइम दो, हुकूमत के जो छोटे कारनामे उनको ज़्यादा बड़ा करके बताओ। ये चीज़ें PTV पे चलती थी। लेकिन पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में बदकिस्मती से और बेहूदगी से पाकिस्तान टेलीविज़न को इस्तेमाल किया गया है नफ़रत फैलाने के लिए, और वो भी मजहबी नफ़रत फैलाने के लिए। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को गैर मुस्लिम साबित करने के लिए ये पाकिस्तान टेलीविज़न को इस्तेमाल किया गया है। जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उनकी खबर चलाई गई। जावेद लतीफ़ साहब ने जो क्लिप्स चलाए हैं वो एडिटेड हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मियाँ जावेद लतीफ़ ने। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मेरा एक सवाल है आपसे छोटा सा। आप तो ख़ुद एक जत्थे का निशाना बने थे और मैंने शदीद मज़म्मत की थी उस वक्त जब मियाँ साहब आपके ऊपर एक जत्थे ने हमला किया था। हालांकि वो जत्थे के लोगों ने मेरे साथ भी रब्ता किया, बदतमीज़ी की, तो मैंने उन्हें कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बात की किसी को इजाज़त नहीं है कि वो किसी के ईमान को निशाना बनाए और इस बुनियाद के ऊपर खुद फैसला करके अदालत लगा के उसको सड़क के ऊपर मारना शुरू कर दे। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपका सर फट गया था और बहुत शदीद आप ज़ख्मी थे जब एक जत्थे ने आप पर हमला किया था। आप इस खेल के खुद विक्टिम बने हैं और मैंने और आपने मिलकर इस पे बात भी कर रखी है। आज आप ही को आपकी पार्टी ने इस्तेमाल किया एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को गैर मुस्लिम, कादियानी, यहूदी और पता नहीं क्या कुछ साबित करने के लिए, और आपने एडिटेड क्लिप्स चलाए। आप वो निकाल लेते सारे के सारी पूरी तकारीर इमरान खान की, वो भी चलाएं ना जब अक़वाम मुत्तहिदा में खड़ा होकर वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात कर रहा था। वो भी चलाएं जब उसने दुनिया के हर मुल्क में हर प्लेटफॉर्म के ऊपर नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात की। वो भी चलाएं जब उसने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई। वो भी चलाएं जब उसने रियासत मदीना का नारा बुलंद किया। वो भी चलाएं जहाँ पे उसने स्कूलों में, कॉलेजेस में मजहबी तालीम को लाजमी करार दिया। वो सारी चीज़ें भी तो चलाएं। और एडिटेड क्लिप्स, यानी एक वहाँ से हिस्सा जोड़ा, वहाँ से जोड़ा, वहाँ से जोड़ा और कोशिश किया कि आप साबित करें कि ये आदमी मुसलमान नहीं है, इसमें ईमान नहीं है, या ये आदमी जो है ये इस्लाम का दुश्मन है। ये पाकिस्तान टेलीविज़न इस्तेमाल हुआ है। हम सारे मिलकर पाकिस्तान टेलीविज़न को पालते हैं। हम जब बिजली का बिल देते हैं उसके अंदर हम पाकिस्तान टेलीविज़न का अलग से टैक्स देते हैं, क्योंकि आज तक ये माशाल्लाह से अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं हुआ। पाकिस्तान के सारे टेलीविज़न अपने पाँव पे खड़े हो गए, सारे कल परसों आ रहे हैं। जिसका चैनल अभी बनता है वो भी अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। ये मेरा चैनल है, ये भी कई लोगों को और उनके घर चला रहा है, मेरा भी चला रहा है। तो हर चैनल अपने पाँव पे खड़ा हो गया। ये PTV क्यों नहीं खड़ा होता अपने पाँव पे? इन्हीं हरकतों की वजह से और इन्हीं बेहूदगियों की वजह से ये अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता। ये जो पाकिस्तान टेलीविज़न है ये तारीख़ी नौयत की इसने गलती की है। अदालत को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए और हर हाल में करनी चाहिए। ये मैंने आपको बताया पाकिस्तान टेलीविज़न का, जिन्होंने ये किया है। दूसरा, मरियम नवाज़ साहबा ने ट्विटर को इस्तेमाल करते हुए, तो ट्विटर को चाहिए कि वो उनका अकाउंट अब सस्पेंड करें। वो मजहबी नफरत फैला रही हैं और मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि वो ऐसे तमाम अकाउंट्स को रिपोर्ट करें, ख़ास तौर पे उन बड़े अकाउंट्स को जैसे मरियम नवाज़ है, बाकी लोग हैं जो लोग मजहबी नफरत फैला के किसी शख्स को मरवाना चाहते हैं।
कत्ल करवाना चाहते हैं क्योंकि मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, ये मज़ीद लो चले जाएंगे, ये अपना मज़ीद बेड़ा गर्क करेंगे। एक आशिक रसूल को ये साबित करना चाहते हैं गुस्ताख, और साबित करना चाहते हैं कि वो मुसलमान नहीं है, साबित करना चाहते हैं कि वो या कादियानी है या गैर मुस्लिम है या वो यहूदी है, इस किस्म की चीज़ें साबित करना चाहते हैं। हाउ कैन यू डू दिस? क्या आप इसमें से नहीं गुजरे? क्या आपके एहसन इकबाल को गोली नहीं मारी गई? क्या नवाज शरीफ को जूता नहीं मारा गया? क्या मियाँ जावेद लतीफ़ को मारा नहीं गया? इन तमाम चीज़ों पे इमरान खान ने भी मजम्मत की थी और पाकिस्तान की मीडिया ने भी उस वक्त मजम्मत की थी, आज तक कर रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, अब हम इस तरह इस्तकबाल करेंगे, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। देखिए, अगर तो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो मियाँ नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आ रहा, ये मेरी बात आप लिख कर ले लें। अगर इलेक्शन नहीं होने जा रहे और मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी की तैनातियाँ और चीज़ें होने जा रही हैं पाकिस्तान में, जैसे नैब है, बाकी चीज़ें, सब कुछ अगर कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल नवाज शरीफ के हाथ में हर चीज़ का दे देंगे तो फिर तो नवाज शरीफ वापस आएगा, अदरवाइज़ नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। क्योंकि एक बड़ी ख़ास बात है जो फवाद चौधरी साहब ने की है, और ये बात बड़ी अहम है। मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि बड़ी खबर है ये, और इसी से अगली खबरें निकलनी है आने वाले दिनों में। फवाद चौधरी ने कहा कि हमने पिंडी को बताया है। देखिए, राब्ता तो उनका है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं तो बंदे भी जानता हूँ जिनका राब्ता है। उन्होंने कहा हमने पिंडी को बताया, आर्मी चीफ ये हुकूमत लगाएगी तो तनाज़ा 3 साल तक रहेगा। क्यों रहेगा? ज़रा रीज़न भी आप फवाद चौधरी का सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। कि हमने पिंडी को बताया कि आर्मी चीफ अगर इस हुकूमत ने लगाया तो तनाज़ा 3 साल तक रहेगा, और उन्होंने कहा कि हमने तनाज़े को ख़त्म करने की कोशिश की है, हमने पिंडी की रिजर्वेशन को भी ख़त्म करने की कोशिश की है, हमने इस्लामाबाद को भी कहा है कि मिल बैठ कर तनाज़े का हल निकाला जाए। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो रिटायरमेंट इलेक्शन तक मुअख्खर कर दें, फौरी इंतखाबात ही तमाम मसले का हल है। जनरल बाजवा से हमारे ताल्लुकात हुकूमत जाने के बाद भी ख़राब नहीं हुए। 25 मई के मामलात के बाद इस्टेब्लिशमेंट से हमारे कुछ ताल्लुकात ख़राब हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि 25 मई को जो मार पड़ी उनकी पार्टी को, पुलिस इतना कुछ नहीं कर सकती, और पुलिस एक ऐसी हुकूमत की बलबूते पे इतना कुछ नहीं करेगी जिसका कोई पता नहीं आज है या कल है। तो पुलिस, उसमें इमरान खान साहब को लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था कि जो 25 तारीख को, और कुछ हद तक इमरान खान को ठीक भी लगती हैं चीज़ें। अब नॉर्मली हुकूमतों को ऐसे गिरने नहीं देती इस्टेब्लिशमेंट, जैसे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को इमरान खान साहब गिराने आ रहे थे, लेकिन ये उसके बाद ताल्लुकात ख़राब हुए थे, ये बात बिल्कुल सच है। तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो इस हवाले से बड़ी क्लियर है कि आर्मी चीफ की तैनाती नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी या उनकी पार्टियां नहीं करेंगी, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये रिजीम चेंज के नतीजे में बनने वाली हुकूमत है, और इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जैसी अहम तैनाती जो है वो करें। अब आ रहे हैं बाकी खबरों की तरफ। बाकी खबरों में यह है कि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, कॉल दूंगा तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बात मुझे अब ठीक लगती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब 24 घंटे 48 घंटे की कॉल दे देनी है किसी भी वक्त कि निकलो और पहुंचो इस्लामाबाद। लोगों ने उठना और इस्लामाबाद आ जाना, और फिर लोगों ने इलेक्शन लेकर ही जाना है। कैसे पंजाब को अब आने से रोकेंगे? पंजाब पुलिस ही नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा वो वैसे ही आ रहा है, 2 सूबे और हैं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। हर तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग आएंगे। इस्लामाबाद पुलिस क्या कर लेगी? क्या पूरे शहर को वो मोर्चा बना लेंगे? और अगर बना लेंगे, लोग बाहर बैठ जाएंगे, ये अंदर बैठ जाएंगे, तो कैसे चलेगा इस्लामाबाद? इस्लामाबाद को अगर घेर भी लिया लोगों ने, फ़र्ज़ करें आप कोई 2-3 लाख 4 लाख लोग भी आ जाते हैं, मैं मिलियंस की बात नहीं कर रहा, और वो इस्लामाबाद के साइडों पे खड़े हो जाते हैं और पुलिस अंदर से इस्लामाबाद को बंद कर देती है, एक किले में कन्वर्ट कर देती है, तो जो इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई का वर्कर है वो क्या करेगा? वो घर बैठ जाएगा। जो रावलपिंडी के अंदर पीटीआई का वर्कर है, जिसने सारा दिन 25 मई को ब्रूटल फोर्स के खिलाफ वो खड़ा रहा, सारा दिन डटा रहा, 25 मई को, वो घर बैठ जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस कॉल से अवॉइड करना चाहिए और इस कॉल की नौबत नहीं आनी चाहिए। मरीम नवाज़ ने पासपोर्ट वापसी की जो दरख्वास्त है उस पर लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच बना है उन्होंने जवाब तलब कर लिया है। अमजद परवेज़ ने उस पर दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी कि मरीम नवाज़ का पासपोर्ट वापस कर दिया जाए, और कुछ दलाइल दिए उस पर जो अदालत ने कहा, चीफ जस्टिस ने, कि दरख्वास्त में उठाए गए सवालात गौरतलब हैं, मुखालिफ फरीक का मौक़िफ़ सुनना लाजमी है। अदालत ने नैब को और वफाकी हुकूमत को 27 सितंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है और समाअत मुलतवी कर दी है। देखें, मुझे थोड़ा सा इसमें मैंने इंजॉय इसलिए किया कि वफाकी हुकूमत तो मरीम नवाज़ की है अपनी, वो तो कहेंगे दो पासपोर्ट, और नैब के दांत टूट गए। नैब में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 2-3 लोग जो हैं, जिसका केस अदालत में जाता है, अदालत कहती है कि नैब के दायरा इख्तियार से बाहर निकल गया, केस फारिग।
जिसका केस अदालत में जाता है वो कहते हैं नैब के दायरा इख्तियार से बाहर निकल गया, केस फारिग। सबको फारिग करते जा रहे हैं। नैब के अंदर अब कोई मुलजिम नहीं रह गया जो हाई प्रोफाइल हो, सबकी जान छूट गई है और ये सिलसिला जारी है। मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज के बाद साबिक डीजी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड उस्मान अनवर समेत 7 मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंस बंद कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने पंजाब यूथ फेस्टिवल करप्शन रेफरेंस वापस कर लिया है। ये शाकिर महमूद ऐवान साहब ने खबर दी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ख़बरें हैं। उसमें जो बिजली का बिल है उसके हवाले से एक बहुत ही बुरी खबर है, वो ये है कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो बिल्कुल वसूल करेगी हुकूमत। सिर्फ इस महीने नहीं करेगी, अगले महीने करेगी। यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये जितना पीछे फ्यूल एडजस्टमेंट डाला है ये अभी तो वसूल नहीं कर रहे और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। ये आपसे वसूल करेंगे, आपके हलक पे अंगूठा रख के ये हुकूमत निकलवाएगी अक्टूबर से लेकर मार्च तक। और ये इन्होंने डाल दिया है, अब चाहे इमरान खान की हुकूमत आ जाए या निगरान हुकूमत आ जाए, उन्होंने आपसे ये पैसे ले लेने हैं। ये किया इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। और यहाँ पे एक तस्वीर है जो शेयर की है अरशद चौधरी साहब, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक बिल की तस्वीर शेयर की है और उस बिल के ऊपर खातून ने अपना जो सोना छोटा मोटा किसी के घर पे होता है तो वो उन्होंने बिल के ऊपर रखा हुआ था कि ये सोना हम बेच के ये बिल अदा कर रहे हैं। लोग अपनी जमा पूंजी, अपने बच्चों का जेवर, अपनी ख़वातीन का जेवर बेचकर बिजली का बिल जमा करवा रहे हैं। ये सूरत हाल इस पाकिस्तान में आ गई है। उधर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी एक ऐसा ज़बरदस्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को टीका लगाने का सिलसिला जारी किया हुआ है कि उनकी मौजें ही ख़त्म नहीं हो रही। वैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब नाम के और ओहदे के हैं, एक्चुअली जो इख्तियारात हैं वो मोहन सलाई के पास हैं और वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्होंने जी थोड़े दिन पहले गाड़ियाँ ली हैं करोड़ों रुपए की, नई गाड़ियों के लिए इन्होंने बाकायदा इशू की है अमाउंट। और उसके बाद अब ये एक और ख़बर आई है, ये ज़रा ख़बर देखें आप। और इसको ट्वीट किया अली रामे साहब ने। पंजाब हाउस इस्लामाबाद की तज़ीन व आराइश का फ़ैसला, पंजाब हाउस में मार्बल, फ्लोर पॉलिश और फ़र्श को चमकदार करने के लिए 19 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च होंगे। ये दस्तावेज़ात आ गई हैं जी। और अब आप अंदाज़ा करें यानी ये कौन सी फ्लोर पॉलिश हो रही है और ये किस तरह की तज़ीन व आराइश हो रही है जिस पे 19 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस की पूरी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे है। उनका अगला टारगेट ये है कि उन्होंने फवाद चौधरी को और मुराद सईद को गिरफ़्तार करना है, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मौलाना अब्दुल अजीज़ ने इस बीच में, जब इस्लामाबाद पुलिस की तवज्जो उस तरफ है, तो इस बीच में मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने लाल मस्जिद पर एक मरतबा फिर कब्ज़ा कर लिया है। 200 के करीब अफराद जो हैं, जिनमें मुसल्लह अफराद, असला बरदार लोगों समेत 200 अफराद की जानिब से मस्जिद पर कब्ज़ा किया गया है। और डान अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने लाल मस्जिद के अतराफ़ नाकाबंदी करके पुलिस की भारी नफरी पहुंचा दी है, जबकि मस्जिद के अतराफ़ खारदार तारें भी लगाकर इलाके को घेरे में ले लिया गया है, जबकि मौलाना अब्दुल अजीज़ मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। अब ज़रा बात को समझें आप, एजेंसियाँ कहाँ हैं इस्लामाबाद में? सारे के सारे लगे PTI को तुम दो, इमरान खान को दबा दो, ये केस बना दो, वो काम कर दो, सारे इस पर लगे हुए हैं। शर्म ही नहीं आ रही। कहाँ है इस्लामाबाद के अंदर आपके इदारे? कहाँ है इस्लामाबाद की पुलिस? वो सारे के सारे छापा मार मुहिम के ऊपर लगे होंगे, PTI के बंदे पकड़ दो, PTI को ये कर दो। रोज़ाना डकैतियाँ हो रही हैं। ये एक और कार्रवाई है। ये अब इसके ऊपर इनके पास ना इंटेलिजेंस थी और ना इनके पास इसके खिलाफ कोई तैयारी थी, तो ये कुछ भी नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। रुपए की कदर के अंदर गिरावट का सिलसिला थम नहीं पा रहा। पिछले 8 दिनों के अंदर जो बिजली की कीमत बढ़ी है ना, गुज़िश्ता 8-9 दिनों में, वो लगभग बढ़ी है 8.5 रुपये के करीब। यानी 8 दिनों में 8 रुपये कीमत बढ़ा दी बिजली की। ये कारनामे इस हुकूमत के। और रुपए की गिरावट का सिलसिला थम नहीं पा रहा। वहाँ पे डॉलर जो है वो 234 रुपये तक से ऊपर चला गया है। ओपन मार्केट में 240 क्रॉस कर गया है। अब मेरे ख्याल में वो लोग जिनको 160 के ऊपर गश पड़ जाते थे, 160 के ऊपर मातम करते थे जो लोग, अब वो डॉलर का जो रेट है वो 240 पे जाने के ऊपर 80 रुपये बढ़ने के बाद भी उनको जो है टस से मस नहीं हो रहे, उनको किसी किस्म का इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक रिपोर्ट आई है जी, और ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, आलमी इदारों की है, कि ग़िज़ाई किल्लत का ख़तरा हो गया पाकिस्तान में। सैलाब आने से पहले भी पाकिस्तान के अंदर जो ग़िज़ाई किल्लत का ख़तरा था वो 40% से ज़ायद था, और अभी दोबारा पाकिस्तान ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने जा रहा है और ज़्यादा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होगा पाकिस्तान में। इकॉनमी के हवाले से चंद बड़ी खौफनाक खबरें हैं। ये खबरें मैं आपको अगले वीलॉग में दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हो गई हैं। बाकी मैं आपसे शेयर करता हूँ अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।